हेलो। आज मैं कुछ हिस्टोरिकल ऐसे जो साम्राज्य से जुड़े हुए चीजें वो लेकर अब धीरे धीरे आ रही हूँ। और मैंने औरंगजेब के कुछ हिस्टोरिकल कहानियां शॉर्ट वीडियो में मैंने बताए थे। आज मैं जिस योद्धा के बारे में बात करने वाली हूँ वो काफी रोमांचक है और काफी हौसला बुलंद या वीरता कहिए। उनके बारे में जब मैंने पढ़ा और जब मैं डीपली तरीके से उनके बारे में मैंने जाना, पहले भी मैं सुनती आ रही थी, बचपन से ही सुन रही हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने उनको जब पढ़ के अनुभव किया वो काफी एक तरह से उत्साह देने वाला था। और मैं चाहती हूँ कि इस कहानी को जो हकीकत में हुई थी, जो अब इतिहास के जहाँ सारे पन्ने अगर हम पलटते हैं तो वो एक कहानी के तौर पर ही निकलती है। तो एक तरह से हमारे लिए काफी एक मोटिवेशनल कहिए या जीवन के पड़ाव की सीख के लिए कहिए, कुछ भी कहिए। एक योद्धा होने के नाते जिस तरह से हर व्यक्ति अपने जीवन को जिस तरह से जी रहा है, एक युद्ध की तरह हर चुनौतियों को पार कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर जो अपनी जनता साम्राज्य के साथ साथ वो जिन विरोधियों का दमन कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनके जो स्वयं के जो फायदे या अपने कुछ स्वार्थ होते हैं वो बिल्कुल नहीं था। वो अगर लड़ रहे थे तो सिर्फ देश के लिए लड़ रहे थे, बाकी सबको उन्होंने साइड में रखा हुआ था। जो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जैसे हर राजा अपने सुख स्वार्थ या अपने पीढ़ियों के लिए करते, वैसा इनमें कुछ नहीं था। ये सिर्फ लड़ रहे थे तो सिर्फ देश के लिए। तो मैं ऐसे ही योद्धा के बारे में बात करूँ जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो कुछ उनके जीवन के बारे में कुछ इतिहास के पन्ने हम पलटते हैं और मैं सिलसिलेवार तरीके से उनके सारे पन्नों को कोशिश करूंगी कि पलटूं, लेकिन इतनी सारी उनके मतलब खूबियां हैं, इतनी सारी उनकी अच्छाइयां हैं और युद्ध के जो पड़ाव होते हैं और जो समय होता है वो सिर्फ बातों से या लिखकर मैं पेश नहीं कर पाऊंगी। जो उन्होंने जिस समय का वो काल था, जिस समय वो लड़ रहे थे और जिस समय का वो माहौल था, वो बहुत ही एक चुनौती भरा था। आजकल के समय में ऐसे योद्धा होना मुझे तो नहीं लगता कि उस समय कोई था या अभी के हाल में कोई होगा। तो मेरा मकसद है कि हम इनके जीवन से क्या सीख रहे हैं उसके बारे में एक ऐसा संदेश हमको मिले, इसी के बारे में मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है जो महाराजा छत्रपति शिवाजी के नाम से है। ठीक, तो जो छत्रपति शिवाजी है, ठीक, पहले तो ये शिवाजी थे, बचपन से ही ये इनका नाम सिर्फ शिवाजी है। और शिवाजी को कई लोगों ने कहा है कि ये महादेव शिव जी के नाम से इनका नाम शिवाजी रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्षत्रिय समाज के जो देवता थे, जिनको शिवाय या शिवाय के नाम से जानते थे, उनके नाम पे ही इनका नाम शिवाजी रखा गया था। और धीरे धीरे ये महाराज जुड़ने का भी एक दायित्व जो इन्होंने अपने हाथ में लिया था, उसके माध्यम से ही इनको शिवाजी महाराज जोड़ा गया। बाद में छत्रपति कैसे जुड़ा उसकी भी बहुत सारी घटनाएं हैं, तो हम चलते हैं। पहले इनका जन्म मैं बता देती हूँ। ये महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य में इनका जन्म होता है और मराठा साम्राज्य का जो उदय, उत्पत्ति या जो शुरुआत कहना चाहिए, मराठा साम्राज्य का काल इनके माध्यम से ही शुरू हुआ था। इनका जन्म अगर आप सर्च करेंगे कहीं कहीं इनका जन्म 1627 माना जाता है या तो फिर 1630, लेकिन मैंने इसको 1627 से लेकर 30 तक का मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक, ताकि भ्रम ना हो कि कई लोगों ने ये कहा कि 1627 में, कई लोगों ने ये कहा कि 1630 में, लेकिन जन्म का जो तारीख है 1627 से 1630 के बीच है। ठीक है, इनकी मृत्यु अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि इनके जीवन की मैं जो पन्नों को पलट रही हूँ, तो अभी जीवन जब तक जीवित है तब तक कि उनके सारे काम को देखेंगे, फिर उनका अंतिम पड़ाव देखेंगे। अभी से मुझे नहीं लगता कि मृत्यु की चीजों को पहले बताकर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा दिन को मैं चाहती हूँ कि जीवित किया जाए, ठीक, और देखना चाहती हूँ मैं कि इनके युद्ध के जो वीरता का जो ऊर्जा थी वो कैसी थी अपने भारत के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। ठीक है, इनकी माता जी जिनका नाम था जीजाबाई, जो राजमाता थी, वो अपने साम्राज्य की राजमाता थी, लेकिन इनकी जो माता जी थी वो जीजाबाई और इनके पिताजी थे शाहजी भोसले। ठीक है, माता जी जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले थे। ठीक, शिवाजी का जो लालन पालन और जिस तरह का वातावरण था वो काफी अच्छे माहौल में पल रहे थे। उनको राजनीति की शिक्षा और जितने भी सामाजिक चीजों पे इनका जो ध्यान जाता था, सबसे ज्यादा ये काफी उसमें रुचि लिया करते थे और बचपन से ही अपने देश के प्रति, स्वराज के प्रति काफी उत्साहित और ऊर्जावान बचपन से ही हुए।
और कहीं ना कहीं इनके मन में सिर्फ एक ही चीजें लक्ष्य के तौर पर थी कि मुझे अगर कुछ करना है तो अगर कुछ करना चाहूंगा तो सिर्फ अपने देश के लिए और अपने स्वराज के लिए और स्वतंत्रता के लिए। सब इन्होंने 16 साल की उम्र में फतेह हासिल की थी टोरना के विजय के दौरान, ठीक है। मराठों की सरदार के रूप में भी ये उभरे क्योंकि मराठा साम्राज्य इनके ही द्वारा आया और उदय भी इनके द्वारा ही हुआ, तो मराठों के सरदार भी थे ये। और इनकी वीरता और इनकी जो भी युद्ध की विजय जो जगह पे हर जगह पे हर एरिया में हर सल्तनत में फैली, तो सबके दिल में क्या हुआ, एक खौफ सा पैदा हो गया, ठीक है। बीजापुर के सल्तनत के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उनके दिल में भी एक डर पैदा हुआ और इन्होंने कोशिश की कि क्यों ना शिवाजी को अपने कब्जे में लिया जाए और इनको पता किया जाए कि किस तरह से इनका साम्राज्य इनकी ताकतों को खत्म किया जाए। तो काफी डरे हुए थे, काफी इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया शिवाजी के खिलाफ, जो महज 16 साल की उम्र थी उस समय। तो सोचो कि एक 16 साल का बालक ही बोलूंगी, ठीक है, युवा बोल नहीं सकती, लेकिन उनकी जो वीरता की कहानी थी वो सभी राजाओं की नींद उड़ा के रखी हुई थी और सबका नींद चैन सब खो चुका था। लेकिन शिवाजी वो हमेशा उनकी वीरता दर बदर बढ़ता गया और वो कोशिश करने लगे कि मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ अपने देश के लिए। उनका मोटिव था बस मातृभूमि के लिए लड़ना है, इसीलिए उन्होंने कभी भी हारना नहीं सीखा। और बीजापुर के सल्तनत के जो सुल्तान थे आदिल शाह काफी परेशान थे। उन्होंने क्या किया, उनको लग रहा था कि कहीं मेरी सल्तनत पे शिवाजी का कब्जा ना हो जाए, इसीलिए आदिल शाह ने, जो बीजापुर का सुल्तान था, उसने शिवाजी के पिताजी को, जो कि कौन थे, शाहजी भोसले थे, उनको क्या किया, अगवा किया, कैद किया और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया ताकि शिवाजी को के हौसले थे वो कम हो सके, टूट सके और समाप्त हो जाए, ठीक है। आगे क्या किया उसने, शिवाजी के पिताजी को उसने जेल में रखा था। उसके बाद उसने अपने सेनापति अफजल खान को भेजा शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी काफी चतुर थे बचपन से ही, उनकी जो वीरता की कहानी वो ऐसी कही नहीं जाती। उनके अंदर एक राजनीतिक का जो गुण था, एक नेतृत्व करता, बहुत अच्छे सेनापति थे, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे और बहुत ही अच्छे चतुर कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। कुशल राजनीतिकरण, बहुत कहना चाहिए एक भारत को जिस तरह से देखा जाना चाहिए, एक इंसान का नेतृत्व करने की क्षमता, सभी गुण शिवाजी के अंदर थी। तो वो अपनी सूझबूझ से अफजल खान के प्रति उन्होंने भी अपना जो जाल बिछाना शुरू किया। अफजल खान, जो कि शिवाजी को मारने के लिए गया, वो भी बीजापुर के सल्तनत आदिल शाह के कहने पर। जब आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा तो शिवाजी ने अपनी चतुराई से अफजल खान को पहाड़ों में ही फंसा कर रखा हुआ था। फिर उसके बाद में अफजल खान को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। सारी रणनीति, सारी चतुराई, दैनिक कूटनीति करनी थी शिवाजी को, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी जो हथियार, किसी भी युद्ध में सिर्फ हथियार ही काफी नहीं होता विजय प्राप्ति के लिए। अच्छे से नेतृत्व कर सकता हो, अच्छे रणनीति कर सकता हो, कूटनीति कर सकता हो और अच्छा सेनापति का दायित्व संभाल सकता हो, ये गुण अगर किसी के में हो, वो युद्ध को कितने भी बड़े युद्ध क्यों ना हो उसको भेद सकता है। तो शिवाजी ने अपनी चतुराई से अफजल खान को उन्हीं पहाड़ियों में फंसा लिया और उनकी मृत्यु कर डाली। वो भी बाघों की जो नाखून की जो हथियार होते हैं उनसे उन्होंने अपनी चतुराई से ही मारा। फिर उसके बाद अफजल खान के मारे जाने की खबर जब बीजापुर के सुल्तान को होती है, काफी डरा हुआ था। उन्होंने प्रस्ताव किया कि नहीं, मुझे अब शांति जो करनी चाहिए वो कर लेना चाहिए, मुझे जो भी संधियां होती है कि हम क्षमा चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। तो शांति का समझौता करने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जो बीजापुर की सल्तनत के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उन्होंने जो अपने द्वारा हासिल किए गए कुछ जगह थी, रियासतें थी या बहुत सारे ऐसे राज्य थे, वो उपहार के तौर पे शिवाजी को दे देते हैं और उस स्वतंत्र जो शासन करने की एक शासक के तौर पर शिवाजी को घोषित कर दिया जाता है कि आप एक स्वतंत्र शासक हो, ये जो भी मैंने हासिल किया है युद्ध के दौरान वो सब मैं आपको देता हूँ। उसके बाद इन्होंने शिवाजी ने बारी बारी में बहुत सारे ऐसे युद्ध किए और जितने युद्ध ये करने के लिए एक तरह से योजना नहीं बनाते थे, दायरे थे वो काफी बढ़ते चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कोंडला जिले में विजय की प्राप्ति की, जो थी ये नीलकंठ जो कि राव जो थे उनके नियंत्रण में था। ये
कोडाना जिले की विजय जो शिवाजी के द्वारा उन्होंने पाई थी कोडाना जिले में, वो जो वहाँ के नीलकंठ राव थे वो कोडाना पूरे उनके नियंत्रण में था। शिवाजी ने अपने कमांडर तानाजी मालसुरे थे शिवाजी के कमांडर, उनके द्वारा उन्हें कहाँ भेजा गया था, कोडाना जिले में। कोडाना जिले में भेजा और जयसिंह फर्स्ट उनके बीच में दोनों की युद्ध होती है, तानाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच में कोडाना जिले के भीतर। लेकिन तानाजी असफल हो जाते हैं और उन्हें उनकी मृत्यु हो जाती है। 1876 में रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है और उन्हें एक स्वतंत्र शासक के रूप में देखा गया, माना गया और उसकी घोषणा की गई। फिर उसके आगे चलते हैं। शिवाजी महाराज जो कि जितने भी मुगल थे उस वक्त, काफी मुगलों ने संधियां कर ली, काफी मुगल थे जो बगावत पे तुले हुए थे और काफी मुगलों ने षड्यंत्र कर करके और जो भी हर जिले में, हर राज्यों में जो भी एक धार्मिक खूनी और जिस तरह से लूटमार उन्होंने जिस खेल को रचा और जिससे हानि पहुंचाई, उसमें से सबसे क्रूर कोई मुगल शासक था वो औरंगजेब था। हमने देखा कि हर तरह से वो किस तरह से धार्मिक चीजों पे ज्यादा हस्तक्षेप करता था, कई कई रीतियों को, रिवाजों को खत्म करना, मंदिरों को ध्वस्त करना। फिर वहां पे पतन का एक जो कारण भी बना कई संस्कृतियों का, वो औरंगजेब भी था। वो ज्यादातर टारगेट करता था कि हिंदू संस्कृति पे कैसे वार किया जाए। इसके ही वजह से शिवाजी और बहुत सारे हिंदू राजा थे इसके खिलाफ युद्ध के लिए रणभूमि पे उतरे हुए थे, ताकि औरंगजेब की जो गलत मानसिकता है, जिस तरह से वो देश में अशांति फैलाने का काम कर रहा था, तो उसके हौसले को जवाबदेही के तौर पे ला के उसे परास्त करना एक बहुत बड़ा कारण और चुनौती बना हुआ था। फिर काफी मुगलों के अंदर डर और खौफ पैदा हुआ था, चुनौती भी बने हुए थे शिवाजी, और होना चाहिए। आप अगर गलत करते हो, अगर कोई सही करने वाला बंदा खड़ा होता है या किसी भी रूप में हो, उस जमाने में राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी, वर्तमान में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं या सामाजिक तत्व, अगर कोई खड़ा हो जाए उसके जवाब देने के लिए, तो फिर डर तो पैदा होता है। तो मुगलों के साथ भी ऐसा था, शिवाजी सामने खड़े थे, फिर किसकी हिम्मत थी कि कोई कुछ कर सके देश के भीतर। तो मुगलों के अंदर डर खौफ पैदा हुआ था। औरंगजेब जैसे बड़े शासक को क्या किया, धूल चखाई शिवाजी महाराज जी ने। मैंने जब औरंगजेब वाले वीडियो में जब मैंने बताया था कि औरंगजेब किस तरह से आगरा में प्रवेश करता है, जीतता है, फिर दिल्ली में उसकी एंट्री होती है, उसी वक्त इसने धोखे से शिवाजी को बुलाया था और शिवाजी ने नोटिस किया, शिवाजी ने भापा वहाँ की हर चीजों को। उन्हें लगा कि औरंगजेब की तरफ से जिस जगह पे मुझे बुलाया गया है कोई ये असामान्य चीजें नहीं है, असामान्य चीजें हो रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। उनको लगा, शिवाजी महाराज को लगा कि कुछ तो गलत है, मेरी जो खातिरदारी जिस तरह से होनी चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने भरी सभा में औरंगजेब की उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ बगावत किया और विश्वघात का अपमान जो लगाना था उन्होंने शिवाजी ने भरी सभा में लगा दिया कि औरंगजेब ने मुझे बुलाकर मेरे साथ विश्वघात किया है। औरंगजेब बौखलाया, क्रोड़ा ऐसे ही था, जिस गलतियों की वजह से, जिस मंसूबों की वजह से शिवाजी को लाया गया था वो एक्सपोज हो जाता है भरी सभा में, गुस्से की वजह से आग बबूला। फिर उसने क्या किया, आगरा में शिवाजी को कैद कर लेता है संभाजी के साथ में, ठीक है। तो अब उस औरंगजेब की मंशा बनी कि मैं कुछ समय शिवाजी को कैद में रखकर इसकी हत्या कर दूंगा। शिवाजी जो कि बहुत ही एक तरह से विवेक के अनुसार वो काम करते थे, उनकी तर्क बहुत अच्छी थी, काफी अच्छे सेनापति थे, रणनीतिज्ञ थे, कूटनीति में महारत हासिल थी, हर तरह से वो कुशल थे। औरंगजेब की हर एक पड़ाव को समझते थे कि कभी ये क्या करने वाला है। तो जो औरंगजेब ने मंशा बनाई थी कि शिवाजी को कैद करके कुछ समय बाद मैं शिवाजी की हत्या कर दूंगा, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई, अपने तार्किक बुद्धि से वहां से निकलने में कामयाब हो गए, सफल हो गए और औरंगजेब हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। फिर उसके बाद में और आग बबूला हुआ। शिवाजी 1666 की बात है जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और संभाजी की हत्या करने की योजना बनाई हुई थी, लेकिन योजना विफल हुआ, शिवाजी वहां से भाग निकले। औरंगजेब के चुंगल से शिवाजी और संभाजी अपनी चतुराई से भाग निकले, वो सफल हुए शिवाजी, और उसकी गलत मानसिकता, गलत धारणा क्या हो गई, धरी की धरी रह गई। फिर शिवाजी ने संभाजी को मथुरा के एक ब्राह्मण निवासी जो थे उनके यहाँ उन्होंने छोड़ा और खुद निकल गए बनारस। बनारस से वो गया पहुंच गए, गया से वो कहाँ गए, राजगढ़ के किले में। राजगढ़ के किले में जो दृश्य था शिवाजी को लेकर कि कुछ अनहोनी ना हो, घटित हुई हो शिवाजी के साथ, लेकिन उनको जीवित देखकर एक तरह से क्या हुआ, एक जीवन की, एक नौ जीवन की फिर शुरुआत हो गई। और शिवाजी रुके कहाँ,
वो कुछ समय बाद जो औरंगजेब के मंसूबों को उन्होंने विफल किया था, लेकिन औरंगजेब बौखलाया हुआ उसने फिर षड्यंत्र करना शुरू किया। शिवाजी अपने काम में लगे हुए थे कि अन्य राज्यों को किस तरह से देख रेख के औरंगजेब के चुंगल से निकाला जाए, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। बहुत सारे मुगल साम्राज्य, बहुत राजा थे, लेकिन किसी में इतनी हिमाकत नहीं थी, क्योंकि एक डच और अंग्रेज और यूरोपीय व्यापार के तौर पे हमारे भारत में जरूर रहते थे। उनकी किताबों में मिलता है कि बहुत सारे मुगल साम्राज्य थे, लेकिन किसी की इतनी हिमाकत नहीं थी कि वो इस तरह के दंगों, इस तरह के अपराध, इस तरह के गलत जो भी चीजें हो रही थी उसमें कोई मुगल सामने इतना नहीं आते थे जितना औरंगजेब ने तंग कर रखा था पूरे भारत को। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया था, काफी लूटमार मचाई हुई थी काफी पूरे भारत में। तो शिवाजी ने भी षड्यंत्र उसी के तरीके से षड्यंत्र किया, उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने औरंगजेब को धूल चखाई, और जिस तरह से मुगल थर थर कांपते थे शिवाजी के नाम से ही, जो कि उन्होंने युद्ध 16 साल की उम्र में ही शुरू की, और जो डर और भय का माहौल उन्होंने मुगलों के दिल में बनाया, और वो खुद ही स्वयं उनकी डर थी, जो शिवाजी की वीरता को देखकर ही उनके अंदर डर पैदा हुआ। क्योंकि जिसके अंदर अगर कुछ गलत है, जो गलत करता हो, वो सही इंसान को देखकर डरता है, उसके दिल के अंदर खौफ ज्यादा ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। तो शिवाजी उभरते हुए एक योद्धा, एक अच्छे राजा और एक अच्छे साम्राज्य को चलाने वाले सेनापति, एक रणनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ जो हर तरीके से कुशल थे, और उनके बहुत सारे उनके रूप अच्छे मिलेंगे, जो इस वक्त क्या कभी भी, मुझे नहीं लगता सदियों में भी कभी इस तरह के शिवाजी का कभी जन्म हो पाएगा। एक ही थे शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। ठीक है, अभी कुछ और चलती हैं उनकी अच्छाइयाँ। काफी पढ़ते पढ़ते भी बहुत अच्छा महसूस हुआ कि भारत में ऐसे योद्धा हुए थे। तो इनकी कुछ ऐसी खूबियां मैं बताती हूँ जो काफी अच्छी है, जो बहुत कम मिलती है साम्राज्य में शासन में बैठने वाले राजाओं के अंदर में। क्योंकि काफी ऐसे राजा होते हैं जो स्वार्थ वाले होते हैं, लेकिन शिवाजी मकसद था, वो कट्टर देशभक्त थे, कट्टर भारत माँ के लिए, मातृभूमि के लिए न्यौछावर थे। उनका हर काम सिर्फ मातृभूमि के लिए ही था। तो उन्होंने समर विद्या और नवाचार के लिए अनेक ऐसे लगातार जो सामने आया समर विद्या, और उन्होंने अनेक नवाचार किए थे। ठीक है, एक है छापामार युद्ध, नई शैली में विकसित की थी इन्होंने, जो कि अपने जिस तरह से उनकी योजनाएं होती थी, वो क्या करते थे, उसी स्तर में चाहते थे कि हर व्यक्ति पंचुअल हो हर चीज के लिए, चाहे वो देश के लिए हो, प्रजा के लिए हो, या मानव व्यवहार के लिए हो, या राज्य के लिए हो, या किसी भी राजाओं के साथ उनकी जो संधियां होती थी, तो किस तरीके से संधियों को किस तरीके से डील करना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दुश्मनों को किस तरह से भेदना हो, तो बहुत सारे मकसदों को लेकर ही छापामार युद्ध और नई शैली विकसित की थी शिवाजी महाराज जी ने। ठीक है, हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को उन्होंने क्या किया था, पुनर्जीवित किया था, जो क्या थी, विलुप्त सी थी और एक डर खौफ में चल रही थी। इन्होंने मराठी और संस्कृत को राजकाय भाषा बनाया। इनकी एक मुद्रा आई थी जो शिवाजी के पिताजी शाहजी ने उनको दिया था, जब वो गद्दी पे बैठ के शासन के लिए उन्हें चुना गया था। तो उन्हें जो एक सिक्का दिया था जिसे कहा जाएगा राजमुद्रा, जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था स्मारक कॉइन के बारे में, तो कहीं ना कहीं इतिहास से ही जुड़ी हुई चीजें हैं जो वर्तमान में एक स्मारक कॉइन के तौर पे लिया जाता, पहले भी हुआ करता था। उसमें संस्कृत भाषा में राजमुद्रा पे लिखी गई है, जो मैं बता देती हूँ। राजमुद्रा बनाते हुए कैसे उसकी सेब का डिजाइन है, ऐसे कुछ है, सॉरी मैं इसको अच्छे से बनाती हूँ। राजमुद्रा जो कि षटकोण है, षटकोण जैसी इसकी बनी हुई है। ठीक है, सॉरी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में इसमें कुछ श्लोक लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में इस राजमुद्रा के,
अंतर। ठीक है, इसको शिवाजी का राजमुद्रा में बोल देते लिख देते। ठीक, तो इसमें संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्या लिखी गई है? मैं संस्कृत का पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका अनुवाद करती हूँ। लिखा हुआ है, प्रतिपचंद्रम लेखम वर्धि विष्णु विश्व वंदिता सा सुनो शिवस्या मुद्रा भद्राय राजते। जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार बाल चंद्रमा प्रतिपद इट मीन्स धीरे धीरे, जिस प्रकार बाल चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाह जी जो कि शिवाजी के पिताजी थे, उसी प्रकार शाह जी के पुत्र शिव की यह मुद्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, और क्या शिवाजी की और भी कुछ अच्छाइयाँ हैं जो कि समाज को लेकर है। ये जातियों में जो भेदभाव हुआ करते थे, ऊंच नीच वाली चीजें, और जिस तरह के वो उनको पसंद नहीं था। जातियों में भेदभाव, ऊंच नीच, रूढ़िवादी शिवाजी पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि इन चीजों से बाहर निकले। काफी जागरूक थे वो, और समाज को भी अपने लेवल तक उन्होंने काफी जागरूक करने की कोशिश की। और उनका काम था कि उनका काम सिर्फ साम्राज्य शासन चलाना या राजा के गद्दे पे बैठना नहीं था। वो दिन रात काम करते थे, काफी जागरूक थे, काफी साहसी थे, वो कभी थकते नहीं थे। ठीक है, और स्त्रियों का सम्मान करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कहना चाहिए। कट्टर थे, देशभक्त में कट्टरता थी। महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सम्मान, उनकी इज्जत करने में भी वो काफी कट्टर थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुगलों को पछाड़ा तो वो उनके विरोधी थे, वो उन्हीं के विरोधी थे जिन्होंने गलत तरीके से इस गलत चीजों को चलाया जो हानि पहुंचाने के मकसद से थी। ठीक है, उन्हीं के प्रति उन्होंने बगावत किया। उन्होंने सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से चलाने की। शिवाजी महाराज काफी कट्टर तो थे ही, लेकिन वो हर धर्म के प्रति काफी शिष्टाचार भावना भी रखते थे। और वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे किसी भी कौम के हो, सभी धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए वो आदेश भी दिया करते थे। वो उनका किसी पे भी जोर नहीं था, वो किसी पे भी दबाव नहीं डालना चाहते थे। हाँ, जिन्होंने धर्म के नाम पर गलत रास्ता अपनाया, जिस मुगल ने, उनको उनकी सारी पीढ़ी शिवाजी ने याद दिला दी। सबने तलवार उठाई, सबने शस्त्र उठाए। शिवाजी भी थे, उन्होंने शस्त्र उठाया और उनको क्या क्या खदेड़ा उनकी मानसिकता के आधार पे। ठीक है, तो वो जिस तरह से लड़ना चाहते थे, शिवाजी ने बराबर उनको मुंह उनको जवाब दिया। ठीक है, तो शिवाजी महाराज भारत में ऐसे योद्धा जो वीरता का एक प्रमाण है, और ऐसे योद्धा को हम हर भारतवासी के अंदर उनकी जो अंश है वो जीवित होनी चाहिए। और ऐसे योद्धा को मैं सादर नमन करती हूँ। और शिवाजी महाराज मुझे अच्छा लगता है जब उनका मैं नाम लिखती हूँ। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति की उनकी वीरता के आधार पे ही उनको नाम दिया गया था छत्रपति शिवाजी, जो कि उनके क्षत्रिय देव थे शिवाजी महाराज। तो ये नाम मिलना भी इतना आसान नहीं होता। उन्होंने अपना जो वीरता है उनका प्रमाण दिया सबको, सभी मुगलों को, भारतवासी को एक संदेश दिए कि एक कट्टर देशभक्त अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए कितना तत्पर हो सकता है। उसके जीते जागते एक प्रमाण थे शिवाजी महाराज, जिन्हें कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैसा लगा जरूर बताना। ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।